सत्य में अब कर्नाटक चलते हैं। कर्नाटक से इस देश का नहीं, मुझे लगता है कि दुनिया का सबसे बड़ा सेक्स स्कैंडल सामने आया है और उसने अचानक समूचे देश में खलबली पैदा कर दी। हर ओर इसकी चर्चा है। बताया जा रहा है कि यह दुनिया का सबसे बड़ा सेक्स स्कैंडल है, वो भी एक हाई प्रोफाइल सेक्स स्कैंडल जिसमें पूर्व प्रधानमंत्री का पोता, कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री का भतीजा और कर्नाटक के विधायक का बेटा शामिल है। वही है, नाम है रवन्ना रेड्डी। रवन्ना रेड्डी का संबंध राज्य के सबसे बड़े राजनीतिक घराने से है, देवगौड़ा परिवार। देश का जो सबसे देश के पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवगौड़ा का परिवार। देवगौड़ा के पोते हैं रवन्ना रेड्डी। 33 साल के रवन्ना हासन सीट से सांसद हैं। उन पर आरोप है कि उन्होंने अपने सियासी रसूख का इस्तेमाल करते हुए हजारों महिलाओं का यौन शोषण किया। ज्यादातर महिलाएं या तो सरकारी कर्मचारी हैं, पुलिस की कर्मचारी हैं या पार्टी की मेंबर हैं, नेता हैं। रवन्ना के निजी दफ्तर और घर में काम करने वाली महिलाएं भी शामिल बताई जा रही हैं। इन सारी घटनाओं की बाकायदा वीडियो हैं। रवन्ना खुद वो सारे वीडियो रिकॉर्ड करता था। उन वीडियोस को आधार बना करके महिलाओं को ब्लैकमेल करता था। ये आरोप एफआईआर में उसके ऊपर है। कर्नाटक सरकार के अधिकारियों के मुताबिक एक पेन ड्राइव में 2976 वीडियोस थे, जिनमें कुछ सेकेंड भर के थे तो कुछ मिनटों के। मैं थे कह रहा हूं, उसको आप हां समझ सकते हैं। इस पेन ड्राइव की चर्चा पूरे कर्नाटक में है। आज से नहीं, पिछले करीब 1 साल से यह मामला कर्नाटक में गरमाया हुआ है। रवन्ना इन आरोपों को लगातार खारिज करता रहा। उसने बाकायदा कोर्ट में इन वीडियोस पर रोक लगाने की अपील भी की थी, लेकिन लोकसभा चुनाव में बीजेपी और जेडीएस के साथ आने के बाद यह कुछ ज्यादा ही तूल पकड़ता चला गया। पूरे देश में इसकी चर्चा है। रवन्ना हासन से सांसद हैं जेडीएस के, और हासन में 26 अप्रैल को चुनाव हुआ। रवन्ना के बारे में विरोधी आरोप लगा रहे हैं कि वह देश छोड़कर भाग गया है। उसने जर्मनी की फ्लाइट पकड़ी और निकल गया। अश्लील वीडियो का मामला तब तूल पकड़ा जब रवन्ना और उसके पिता के खिलाफ उनके घर में काम करने वाली महिला ने पुलिस को कंप्लेंट की। उन पर यौन शोषण का आरोप लगाया। चुनाव के माहौल में यह मामला जोर पकड़ता गया, जबकि पहली बार वीडियो की चर्चा पिछले साल की शुरुआत में ही होनी शुरू हो गई थी, जब रवन्ना के एक पुराने ड्राइवर ने इस बारे में खुलासा किया, जिसके खिलाफ रवन्ना ने जनवरी में बेंगलुरु सिविल कोर्ट का रुख किया, बल्कि जून में बेंगलुरु सिविल कोर्ट गए और उसने कहा कि रवन्ना ने कहा कि मुझे बदनाम करने के लिए एक बड़ी साजिश हो रही है और 86 मीडिया संस्थान और 3 लोग मिलकर के मेरे खिलाफ फेक वीडियो तैयार किए हुए हैं। उनको अपलोड कर सकते हैं, पब्लिश कर सकते हैं, उसको ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं, रोका जाए। इस प्रज्वल रवन्ना ने अदालत से इन सब पर पाबंदी लगाने की गुजारिश की। मामला चलता रहा कि छापा नहीं जाए, प्रसारित नहीं किया जाए। इन वीडियोस को फेक बताया, एडिटेड बताया। इस केस में जिन लोगों का नाम था, 3 लोग, उसमें से उसका एक ड्राइवर था। उस ड्राइवर ने 7 साल नौकरी की थी और मार्च 2023 में पिछले साल उसने नौकरी छोड़ दी। उसके साथ तनातनी चलने लगी। कहा यह जा रहा है कि प्रज्वल का जो परिवार है उसका बहुत करीबी था, भरोसेमंद था, और प्रज्वल के फोन और जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं उन तक उसकी पहुंच थी। प्रज्वल और ड्राइवर के बीच जब ठन गई तो उसके बाद उसने प्रज्वल को धमकाना शुरू किया।
जब आप इतना बड़ा कुकर्म करेंगे, ऐसी हवस आपके भीतर है, दुनिया में इतना विभत्स, इतना अश्लील, इतना लिजलिजा, इतना घिनौना, इतना घटिया अगर दुष्कर्म कोई कर रहा है तो ड्राइवर नहीं तो कोई और, किसी न किसी दिन तो उसकी पोल खुलेगी, तो ड्राइवर से तनातनी होगी। दिसंबर 2023 में उस ड्राइवर ने, यानी कि उसने मार्च में नौकरी छोड़ी पिछले साल, जून में रेवन्ना कोर्ट गए कि मेरे वीडियो को पब्लिश करने की साजिश चल रही है, वो सब फेक है, एडिटेड है, और दिसंबर में उस ड्राइवर ने कंप्लेंट की कि मेरी बीवी को किडनैप कर लिया गया है, और रेवन्ना ने किया है। 13 एकड़ जमीन मांगी जा रही है। यह मामला एक लड़ाई की शक्ल में चल रहा था। जनवरी में इस साल कर्नाटक बीजेपी के नेता देवराजे गौड़ा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा जाता है कि इस राज्य में एक सांसद के सेक्स वीडियोस बेहिसाब हैं, मगर बीजेपी की तरफ से उस समय इतना ध्यान नहीं दिया गया। बीजेपी के नेता ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था। आज यह मामला बीजेपी के लिए गले की फांस बन गया है। इस बीच कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और रेवन्ना के चाचा एसडी कुमारस्वामी ने रेवन्ना को पार्टी से निष्कासित कर दिया। एसडी कुमारस्वामी ने यह भी कहा कि अभी तक प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ कोई सीधा आरोप नहीं है, अगर आरोप सही है तो सजा कानून के मुताबिक होनी चाहिए। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री ने इस मुद्दे पर जेडीएस और उसकी सहयोगी बीजेपी, खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मामले से दूर रखने की भी मांग की। इस बीच कांग्रेस की सिद्धरामैया सरकार जो कर्नाटक में चल रही है, उसने मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन कर दिया है। कर्नाटक बीजेपी भी फंस गई है। कर्नाटक बीजेपी के अध्यक्ष बीवाई विजेंद्र ने कहा है कि उनकी पार्टी का एनडीए उम्मीदवार के खिलाफ लगे यौन शोषण के आरोपों से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि आज गृहमंत्री अमित शाह ने साफ किया कि पार्टी माताओं बहनों का सम्मान करती है, और रेवन्ना ने जो कुछ भी किया है, अगर उसने किया है तो उसकी सजा उसको मिलेगी। लेकिन जब मामला पुराना है, कानून व्यवस्था पुलिस देखती है, राज्य का मामला है, तो वहां कांग्रेस की राज्य सरकार क्या कर रही थी, आप अमित शाह को सुनिए। देखिए, श्री रेवन्ना का जो समाचार पत्रों में और चैनलों में चल रहा है, वो बिल्कुल आघातजनक है। ऐसा सहन किया ही नहीं जा सकता, और भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड बहुत स्पष्ट है। हम देश की मातृशक्ति के साथ खड़े हैं, देश की नारी शक्ति के साथ खड़े हैं। नरेंद्र मोदी जी का पूरे देश को एक कमिटमेंट है कि कहीं पर भी मातृशक्ति के अपमान को सहन नहीं किया जाना। परंतु कांग्रेस पार्टी जो हम पर आरोप लगाना चाहती है, मैं छोटी सी बात पूछना चाहता हूं, वहां सरकार किसकी है? उंगली बीजेपी कर्नाटक की कांग्रेस सरकार पर उठा रही है, और कांग्रेस भी अपनी पूरी तैयारी के साथ बीजेपी पर हमला कर रही है। प्रियंका गांधी वाड्रा ने एक्स पर एक पोस्ट किया और कहा कि जिस नेता के कंधे पर हाथ रखकर प्रधानमंत्री फोटो खिंचवाते हैं, जिस नेता के लिए खुद प्रधानमंत्री ने 10 दिन पहले प्रचार किया था, मंच पर उसकी तारीफ की थी, कर्नाटक का वह नेता आज देश से फरार है। उसके द्वारा किए गए जघन्य अपराधों के बारे में सुनकर दिल दहल जाता है। इनसे सैकड़ों महिलाओं की उनका जीवन बर्बाद हो गया। मोदी जी, क्या आप अभी भी मौन रहेंगे? लेकिन मोदी जी नहीं बोल रहे हैं, अमित शाह जरूर बोल रहे हैं, और कांग्रेस की तरफ से कई नेताओं ने मोर्चा खोल रखा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आने से पहले मैं अमित शाह की एक टीवी पर बाइट सुन रही थी। उन्होंने कहा नारी शक्ति के साथ ये नहीं होता है, ये बड़ा गंभीर मामला है। अमित शाह जी, आपको मुझे चुनौती देके मैं कहती हूँ, आपको सारे मामले की जानकारी थी, आपके पास चिट्ठियां आई,
आपके पास ईमेल आई, आप कर्नाटक और खासतौर से मैसूरू के दौरे पर थे फरवरी और मार्च में, आपको लोगों ने मिलकर बताया कि इस लड़के को टिकट मत दीजिए, ये ऐसी हरकतें करता है, उसके बावजूद आपने टिकट दिया। तो आकर यहां पर भोले मत बनिए, यहां पर आकर ड्रामा मत कीजिए, यहां पर आकर ढोंग मत कीजिए, क्योंकि आपकी असलियत ये पिक्चरें चीख चीख कर बयां कर रही है। देश में इस तरह के मामलों पर आवाज उठनी चाहिए। राजनीति के अपने फायदे हो सकते हैं, नफा नुकसान हो सकते हैं, लेकिन कोई आदमी महिलाओं के साथ इस तरह से दुष्कर्म करता चला जाता है क्योंकि वो रसूखदार है और उनको मजबूर लाचार कर देता है क्योंकि उसने उनका वीडियो बना रखा है, तो यह सिर्फ एक संगीन अपराध है। उसकी सजा जितनी जल्द हो, देश के कानून के भीतर ऐसा बंदोबस्त होना चाहिए कि तय हो जाए। अब पाकिस्तान, सऊदी अरब के रियाद में रविवार को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बैठक हुई। पाकिस्तान भी इस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचा।